हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं अपने क्लैट के अगला टॉपिक, मतलब हम जिसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। आप जानते हैं इससे पहले वाली क्लास में आप जानते हैं टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लैट की स्पेशल क्लैट से रिलेटेड बच्चा आपकी क्लास चलती है। और इससे पहले वाली क्लास में बच्चा हमने डिस्कस किया था डीआई वाले पोर्शन को। तो हम डीआई और इस थ्योरी वाले पोर्शन को साथ साथ लेके चलेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होते चले जाएं। तो बच्चों बहुत जबरदस्त तरीके से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट को। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने इससे पहले एक दो पार्ट और देख चुके हैं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने नहीं देखा है को सिस्टमैटिक तरीके से उसको देखिए ताकि आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हो सके। तो रेशियो प्रोपोर्शन में हम कुछ नया पार्ट करते हैं, आज कुछ डिफरेंट पार्ट देखेंगे। और जो आज हम देखने वाले हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। धन वितरण, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के, उसी के क्वेश्चन को देखने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार दोबारा से। तो मैं एक बार बता दूं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, जिससे आपके बेनिफिट होगा और आपको। अच्छा, इससे पहले वाली जो डीआई हमने देखी थी, क्या आपको याद है? हमने उसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के कितने को, मतलब जो भी हमने रेशियो लगाया था, आपको पता है नंबर ऑफ द स्टूडेंट डिवाइड किए थे इससे पहले वाली डीआई में। अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट थे, फिर उसको रेशियो दिया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए थे। तो वो सब क्या था? वो रेशियो ही तो है बच्चों। तो आज भी हम आपके सामने करने जा रहे हैं बहुत प्यारे तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन का ये पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, 8100 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग एबीसीडी। 8100 रुपीज को एबीसीडी में डिवाइड करना है और रेशियो आना चाहिए ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी 2:1। और तो बी का शेयर कितना है? आराम से निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे निकालेंगे। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास, इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारी क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आइए, तो आप बोलेंगे ए रेशियो बी। बच्चा ए रेशियो बी कितना गिवन है? ए बी सी डी। अगर जब भी आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, दो कनेक्शन ध्यान रखिए। अगर आप दो चीजें अच्छे से कर लेते हैं तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन आप चुटकियों में कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मान लीजिए मैं दोनों मेथड से आपको समझा रहा हूं। 100 रुपीज आपको डिवाइड करने हैं। माना हमने 100 रुपीज आपको डिवाइड करने हैं। 100 रुपीज डिवाइड करने हैं और दो लोगों में, ये ए और ये बी, दैट इज 2:3। ध्यान समझिए इस पॉइंट को। दैट इज कॉल्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट कैसे डिवाइड किया जाए? तो 100 रुपीज डिवाइड करने हैं मुझे 2:3 में। तो 100 रुपीज अगर 2:3 में डिवाइड करने हैं तो इसको कितना मिला? 2 अपॉन दोनों का सम इंटू के 100। 5 2 जा 10, 40 रुपीज। और अगर इसको कितना मिला? 3/5 इंटू के 100। 5 2 जा 10, 60 रुपीज। क्या है? क्लैरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट करो, क्या सबको क्लैरिटी है? 100 रुपीज ऐसे डिवाइड होते हैं। और अगर मैं बोलूं सर इसकी सबकी क्या नीड है, या जब हमें रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो हमें बार बार ऐसे बेसिक से करने की क्या जरूरत है? सीधे ऐसे लिखिए सर, 100 रुपीज डिवाइड करने हैं ए और बी में, जिसमें ए को मिला 2:3। पहला पॉइंट। तो सर अगर मैं बात करूं ए और बी को 2:3 में, 3 और 2 का सम कितना हो गया बच्चा? 5। 3 और 2 का सम 5। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। दैट इज द 20 टाइम्स। तो इसका भी 20 टाइम्स 40 रुपए और इसका भी 20 टाइम्स 60 रुपए। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। इट इज क्लियर और नॉट? तो ए के हिस्से में कितने आए? 40 रुपए। बी के हिस्से में कितना है? 60 रुपए। क्या क्लैरिटी है? ये होता है एक्चुअल तरीका। तो इससे पहले वाले फ्रैक्शन में आपने क्लास में आपने देखा होगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे लिया जाता है। रेशियो बड़ी टेढ़ी चीज है, मतलब इससे पहले हम कितनी क्लासों में रेशियो देख भी चुके हैं। जिसने नहीं देखी प्लीज एक बार देखिए रेशियो की सारी क्लासें। तो ए रेशियो बी हम लगाएंगे एरो मेथड। तो ए बी कितना होगा? 1:2। बी सी कितना है? 2:1। सी डी कितना है? 2:1। इट इज क्लियर और नॉट? फटाफट कमेंट करो यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? आप डिवाइड कर देते हैं। तो आप जानते हैं रेशियो डिवाइड करना हो, यहां आ जाएगा आपका 2, यहां भी 2, यहां भी 1, यहां 2, यहां भी 2, यहां भी 2। आप जानते हैं अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कैंसिल ले लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 2 जा 4, 2 और 1, दैट इज 2 4 2 1। कमेंट करिए, क्या क्लैरिटी है?
तो 8100 रुपीज को अगर आपको डिवाइड करना है 2421, पूछा कितना है, बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर मतलब 4 2 6 2 8 और 1 9 इंटू के 8100 रुपीज, 9 9 जा 81, 9 4 जा 3600। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लैरिटी यस और नॉट। पहला पॉइंट आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं, जिसको भी कोई क्लैरिटी ना हो तो पूछना। देखिए जैसे नंबर 1, पहले क्लैट जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन बाई ऑप्शंस या एमसीक्यू बेस आते थे विदाउट डीआई, तो ये क्लैट का एग्जाम में आ रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1590 रुपीज डिवाइड करना है एबीसीडी में इन सच अ वे, ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, सी रेशियो डी गिवन है। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी माइनस सी, ए बी का सम और सी का सब्ट्रैक्शन क्या होगा। आइए निकालते। तो ए प्लस बी, तो वही प्रॉब्लम है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। पॉइंट नंबर 1, ए बी कितना बच्चा 2:3, ए बी है 2:3, बी सी कितना है 3:4 और सी डी कितना है 5:2। क्या ये क्लियर है, यस और नॉट, कमेंट करो हाँ या ना। इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना। रेशियो निकालने, पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे 3 है तो यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, यहां पर 4 हुआ, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 5। आई थिंक कॉमन कुछ है नहीं, 3 3 3 3 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको, किसी को भी स्टूडेंट को कोई डाउट। 1590 डिवाइड करना ए प्लस बी माइनस सी, तो आप देखो जनरल 13 2 3 4 और 5 तो हो गया 53। एक्चुअल में यही रिप्रेजेंट कर रहा है 1590 को, दैट इज 30 टाइम्स। कमेंट करो। पूछा है a प्लस बी माइनस सी, ए कितना 10, बी कितना 15, सी कितना 20, 15 5, दैट इज द 30 टाइम्स 150। कमेंट करो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 9 15, कमेंट करो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है सबको, एक बार फटाफट सबसे कमेंट चाहूंगा मैं, क्या सबसे क्लैरिटी है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करो। तो ये कहलाता है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट को कैसे डिवाइड किया जाता है। आइए और डिवाइड करते हैं फटाफट अमाउंट को। तो हर तरह के क्वेश्चन अगर आप देखें, लास्ट ईयर की वाली अभी जो हमने डीआई करी है इससे पहले, सारी डीआई में यही चीजें हैं, बेसिक्स हैं। अमाउंट कैसे डिवाइड करोगे, परसेंटेज कैसे फाइंड करो, सारी बेसिक्स। आइए डिवाइड 7500 अमंग ABC सच है ए का शेयर जो है, ए एंड बी का शेयर 5:2, बी और सी का शेयर 7:30। आराम से इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सभी क्वेश्चन निकालो, एक बार खुद आंसर करो, सभी करो ट्राई एक बार खुद ही, सारे क्वेश्चन खुद निकालिए, आंसर बताइए कितना होगा। ए रेशियो बी गिवन है 5:2 और बी रेशियो सी गिवन है 7:13। कमेंट करो यस और नॉट। पॉइंट नंबर 1, तो ये कितना हो गया, आप बोलेंगे ये हुआ 2 और ये हो गया 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 13 2 जा 26। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। ये हो गया 30 40 60 70 75। पूछा क्या है, बी को अमाउंट कितना मिला, 7500 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 टाइम्स, बी का मतलब इसका भी 100 टाइम, दैट इज 1400। तो बी को मिला 1400। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है, ए इज द राइट आंसर, इट इज क्लियर और नॉट। चलिए आगे बढ़ते, आसान पोर्शन है बिल्कुल अच्छे से। आप अगर सारी रेशियो की क्लासें देखें तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान से देखेंगे आप, सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो हर चीज करनी है, कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्ची, आइए नंबर 1। आप देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। 6800 रुपीज डिवाइड करने हैं एबीसी में, 6800 रुपीज 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16, 3 रेशियो है 1/2 1/4 5/16। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे डिजिट का डिफरेंस कितना होगा। 6000, 1440, 9200 या 1600। खुद करिए सॉल्व। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट आंसर चाहिए, इसका आंसर कितना होगा फटाफट। तो ये देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी 1/2 1/4 5/16।
2 4 16 का एलसीएम कितना होगा बच्चा 16, यहां पर 16 से मल्टीप्लाई, यहां भी 16, यहां भी 16, ये होगा 8:4:5। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 845, इट इज क्लियर। किसका डिफरेंस पूछ रहा है? सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो 8 4 8 5 13 और 4 17, 17 एक्चुअल में है 6800, 17 4 जा 6800, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एस स्मॉलर 4, दैट इज 400 टाइम्स, 400 इंटू 4 1600। इट इज राइट और रॉन्ग? कमेंट करो। क्लैरिटी है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो रही होगी जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नंबर 1 और लेते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ा सा और तिकड़ा हम लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, नया पार्ट लेते हैं। 900 रुपीज डिवाइड करने हैं एबीसी में, सच दैट 1/2 ऑफ ए एंड 1/3 पार्ट ऑफ बी एंड 1/4 पार्ट ऑफ सी आर इक्वल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किस तरह से हैंडल करें हम ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। जहां से देखिए, अगर आपने ये कर लिया तो ये खुद ही हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन। आइए, 6200 रुपीज डिवाइड करने एबीसी में, तो 5 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए इज द 2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी एंड द 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ सी आर इक्वल। तो ए का 5 टाइम्स, तो कैसे लिखते हैं ए के 5 टाइम्स को? ऐसे, 5 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी एंड 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ सी। ये तीनों इक्वल है। कमेंट करो यस और नॉट। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना? 5 टाइम्स ए का, 2 टाइम्स बी का, 3 टाइम्स सी का, तीनों इक्वल है। अगर ऐसा है, फाइंड द टोटल अमाउंट, ए प्लस बी को कितना अमाउंट मिला। सिंपल सा लॉजिक है, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन करना हो तो। एक बात ध्यान रखिए, अब देखो ये होता क्या, थोड़ा थोड़ा चेंजेस वाले क्वेश्चन है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं डिटेल में, मैं इसको के एज्यूम इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो ए किसके इक्वल है? k/5, बी किसके इक्वल है? k/2, सी किसके इक्वल है? k/3। ये हुआ इसका डिटेल तरीका। अप्रोच क्या कहती है? फिर अप्रोच कहती है इतना कुछ मत करिए, सीधा ऐसे करिए, इसको कवर कर लीजिए और यहां लिखिए ए, बी और सी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, फिर इसको कवर कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इसको कवर कर लीजिए, 5 2 जा 10। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको? पहला वाला डेटा कवर करना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये डेटा कवर करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये डेटा कवर करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 6 15 और 10, 6 15 10। इन्हें पूछा टोटल अमाउंट ए प्लस बी को कितना मिला, तो ए प्लस बी को टोटल डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया 31। एक्चुअल में क्या है? 6200, कितना टाइम्स? 200 टाइम्स। ए प्लस बी कितना होता है? 15 और 6 21, 21 का 20 टाइम्स 420। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 420 4200। कमेंट करो, क्लैरिटी है सबको? सेम डेटा वही है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया बच्चा, तो इसके बाद वाला जो अभी हमने नेक्स्ट किया था वो सेम वही क्वेश्चन। आइए उसको निकालते हैं। पहले एक बार कमेंट करो फटाफट, क्या सबको क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में कमेंट फरमाइए। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिया था वो ये था, देखिए 900 रुपीज डिवाइड करने कि 1/2 ऑफ द पार्ट ए। अब इसको कर सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, बाई फ्रैक्शन कर लो कि 1/2 ऑफ ए का, तो 1/2 किसका होता है? इसका 1/2 कितना होगा? 150, और 1/3 होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं उठता, ये गलत है। इसका 1/2 100, इसका 1/3 100, इसका 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्व हो गया बिना ऑप्शन के। लेकिन अगर पूछे सर अगर मुझे डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, 1/2 ऑफ ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4, ये तीनों आपस में बराबर है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? अब फिर वही बात है, चाहे आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रखें, वेरिएबल के इक्वल रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए रेशो बी रेशो सी,
देखना, इसको कवर किया, दोनों की मल्टीप्लाई 1/12, इसको कवर किया 1/8, इसको कवर किया 1/6। एलसीएम आप देखो, ये बहुत बेसिक्स चीजें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ये यूजफुल होती हैं। अगर कहीं ऐसी फ्रैक्शन आए, ऐसा कंपेयर आए, तो कैसे करेंगे? नीचे वाले डिजिट के एलसीएम से मल्टीप्लाई। कैसे? किसका एलसीएम से? देखिए 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। 24 की मल्टीप्लाई यहां, 24 की मल्टीप्लाई यहां, 24, 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 2 3 4। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। तो 4 3 7 to 9, 9 एक्चुअल में है 900, दैट इज द 100 टाइम्स। इसका भी 100 टाइम्स, इसका भी 100 टाइम्स और इसका भी 100 टाइम्स। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लैरिटी है सबको? क्या ये सबको सेट है? क्या क्लैरिटी है? एक एक पोर्शन मैं सोच रहा हूं कि रेशियो प्रोपोर्शन के बाद बच्चों हम आपके लिए लेके आने वाला हूं बेसिक्स ऑफ क्वांट। पूरे क्वांट का बेसिक्स क्या है, स्क्वायर रूट निकालना, पावर कैसे एडजस्ट करते हैं, पावर के रूट्स क्या हैं, सब के बहुत बेसिक बेसिक से चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी टाइप के। कभी कभी क्वेश्चन बच्चा ऐसे फंस जाता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में जानबूझ के वो क्वेश्चन ऐसे देता है कि आप डीआई की फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। आइए कैसे देखिए, 9500 रुपीज डिवाइड करने हैं, 9500 रुपीज डिवाइड करने हैं एबीसी में, सच दैट 1/29 ऑफ ए मनी, ए के अमाउंट का 1/29 एंड 1/31 ऑफ बीज मनी एंड 1/35 ऑफ सी अमाउंट आर इक्वल। ध्यान से देखा। अब आप बोलोगे सर ये पहले से क्या डिफरेंट है? पहले उसने इजी इजी डेटा दे रखा था और अब उसने डेटा टिपिकल कर दिया, टेढ़ा बना दिया। सर क्या करें? वही सिंपल, कोई नहीं। तो आप बोलेंगे 1/29 ऑफ ए अमाउंट, 1/31 बी अमाउंट एंड 1/35 सी अमाउंट। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। क्या है क्लैरिटी है? यस और नॉट। एक बात ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में यहां कुछ भी ना गिवन हो, 1 के अलावा, जैसे 1 हो और कुछ भी ना हो, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, अगर क्वेश्चन में ऊपर 1 के अलावा कोई डेटा गिवन ना हो, मतलब केवल 1 1 हो और कुछ भी ना हो, तो आप ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि ए बी सी का जो रेशियो होता है वो डिनोमिनेटर, मतलब जो 29, 31 और 35 है, यही सॉल्व करके आ जाएगा। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी हुई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या आपको समझ में आया? अगर ऊपर वाला रेशियो यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो यही होगा 29 रेशियो। अब पूरा डिवाइड करते हैं, 9 10 15 3 6 8 और 1 95, एक्चुअल में है 9500, दैट इज द 100 टाइम्स। ए को कितना मिला? 100 टाइम्स 2900। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। फरमाइए क्या क्लैरिटी है, क्या है क्लियर है? फटाफट यस और नॉट। नंबर नेक्स्ट, आई थिंक ये आप सब समझे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी बेस पर बच्चे, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो ये पूरा एक बेस था, पूरा एक टाइप था, दैट इज कॉल्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। 7600 रुपीज डिवाइड करने, बहुत जन समझे इस चीज को। 7600 रुपीज डिवाइड करने अमंग एबीसी में, सच दैट 1/22 ऑफ एज मनी and 1/8 of B and 1/46 of C are equal. Find the total amount received by A. 2900, 3100, 3500 या 2200। ठीक है बच्चों, आराम से निकालिए इसको, खुद करो सॉल्व, इसको खुद फाइंड करो। इसको कैसे निकालेंगे? खुद सॉल्व करिए, कैसे करेंगे फाइंड इसको आंसर। आइए, तो 1/22 ए का अमाउंट, 1/8 बी का अमाउंट, 1/46 सी का अमाउंट, ये तीनों अमाउंट आपस में इक्वल है। बताइए यस और नॉट, हाँ या ना। ए को कितना अमाउंट मिला? तो आप बोलेंगे ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 22 रेशो 8 रेशो 46। इट इज क्लियर और नॉट? टोटल अमाउंट कितना था? 76।
इन सब का सम करोगे 20 और 30 और 76, एक्चुअल में 7600 है, दैट इज द 100 टाइम्स, तो इसका भी 100 टाइम्स, तो ए को कितना मिला 2200। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी है सबको? क्या सबको क्लैरिटी है? फटाफट बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट? किसी को? चलिए, तो ये हो गया हमारा आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आगे हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जिसको बोला जाता है डिफरेंट क्वेश्चन में जो आने वाला है वो है नंबर नेक्स्ट है आपका लास्ट ईयर टू करंट ईयर बेस्ड क्वेश्चन। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन, खुद समझिएगा आप। अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन पूरा प्योर बेसिक्स है और लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, आप खुद ही देखिए क्वेश्चन कैसे करना होता है। आइए निकालिए। 1 ईयर एगो, खुद सॉल्व करना है इसको, खुद देखिए इसको, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारे क्वेश्चन है। आइए, 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द ए एंड बीज इनकम वॉज 3:4। एक साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो था 3:4। द इंडिविजुअल रेशियो बिटवीन देयर लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर का इंडिविजुअल रेशियो था 4:5 एंड 2:3। एट प्रेजेंट द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 13,000। वर्तमान में ए और बी की इनकम है 13,000। फाइंड आउट द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट इनकम कितनी होगी? खुद करिए, फाइंड कैसे करें, कोई आइडिया? आओ, सबसे बेस्ट तरीका, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 ईयर एगो की कहानी गिवन है ए और बी की, तो हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। देखिए 1 ईयर एगो ए और बी की इनकम, तो ये है 1 ईयर एगो, ये ए है और ये बी है, कितना है 3:4। किसी को कोई डाउट कमेंट करो। एक साल पहले जो ए और बी पैसा कमाते थे वो 3 और 4 के रेशियो में कमाते थे, एक्चुअल में कितना है मुझे नहीं मालूम, हमने एज्यूम कर लिया 3:4। नंबर 2, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब सेपरेट। अब मैं केवल ए की बात करूंगा, यहां पे मैं केवल बी की बात करूंगा, यहां ए बी की बात हो रही। अब ए की बात करेंगे तो लास्ट ईयर इंटू करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर 4:5, यहां है लास्ट ईयर करंट ईयर 2:3। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? 3:4 एक साल पहले की, मतलब एक साल पहले, पहले तो एक साल पहले इनका हमने दोनों का लिया, अब एक साल पहले और इस साल 4-5, एक साल पहले और इस साल 2-3। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 13,000। ए और बी की जो टोटल इनकम थी वो 13,000 थी, क्या समझिए, ए और बी की जो टोटल इनकम थी वो 13,000 थी टोटल इनकम। तो फाइंड आउट द प्रेजेंट ए की इनकम कितनी थी, मतलब 13,000 तो टोटल थी, ए की पूछ रहा है सेपरेट ए की कितनी थी। कैसे निकाले, खुद करो ट्राई एक बार। मैं चाहूंगा आप खुद एक बार ट्राई करें, जिससे आपको क्लैरिटी मिले क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कैसे करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सीखने को मिले। खुद करिए सॉल्व एक बार। आइए सॉल्व करें, समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान समझना इस चीज को, लॉजिक है इसमें एक, अगर मैं आपसे बोलूं कि पिछले साल ए की इनकम एक्चुअल में कितनी थी, तो आप बोलेंगे एक्चुअल इनकम तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि यहां तो रेशियो गिवन है। इतना क्लैरिटी है कि वो 3 के रेशियो में कुछ कमाता होगा, 3 लाख, 3 करोड़, 30 लाख, 30 करोड़, 3 रुपीज, 3,000, कुछ 3 के, और ये 4 के रेशियो में कुछ कमाता होगा। लास्ट ईयर, एक साल पहले मतलब लास्ट ईयर, LYR लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर टू करंट ईयर कितनी दे रखी है, ए की, अब केवल ए की बात हो रही है 4-5। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला डेटा भी लास्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला डेटा भी लास्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो डेटा लास्ट ईयर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है एक्चुअल में
यही तो 4 है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 और 4 को सेम बना लेते हैं। 3 और 4 की बच्चा एलसीएम कितना हो गया? 12। तो हम इसको सेम बनाएंगे, यहां करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहां करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से तो यहां भी 4 से, रेशियो बैलेंस के लिए, यहां 4 से तो यहां भी 4 से। लेकिन अब आप देखेंगे बी की इनकम कितनी हो गई लास्ट ईयर की? 16, लेकिन बी की इनकम कितनी है? 2। तो यहां कैसे? 8 से, तो यहां भी 8 से। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्लैरिटी मिली? कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली या नहीं? यस और नॉट, हाँ या ना। तो प्रेजेंट इनकम की बात करें, करंट ईयर, सी ईयर करंट ईयर, ए की करंट ईयर कितनी है? 5 और बी की करंट ईयर कितनी है? 24। अच्छा, 3 की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे 15, 34। अब आप चाहे रेशियो ले लें चाहे ना लें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। कमेंट करो यस और नॉट, हाँ या ना। 8 और 5 बच्चा कितना हो गए? 8 और 5 कितने हो गए? 13। एक्चुअल में कितना है? 13,000। कितना टाइम? 1000 टाइम। प्रेजेंट इनकम ऑफ ए 1000 टाइम्स 5000, इसकी 1000 टाइम्स 8000। आराम से नोट करो फटाफट, यस और नॉट। अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में काउंट होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में काउंट होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में काउंट होता है बच्चा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो ऐसा इस बेस पर कंसेप्ट बन सकते हैं। कंसेप्ट का कुछ भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कैसे पूछ ले। बताइए, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या कुछ थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली? चलें आगे। बहुत सही, चलिए। तो हम इसमें काफी चीजें कर चुके हैं। मिक्स बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। इक्वलिटी विद के देख चुके हैं। आज हम कुछ और करते हैं, इनकम बेस्ड। ठीक है बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग। नंबर 1, आइए समझिए। द रेशियो ऑफ द इनकम, कुछ अलग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिए। एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 100%। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जरूर। और इसके बाद हम आई थिंक मैं एक प्लान बना रहा हूं कि इसके बाद हम बेसिक्स ऑफ क्वांट के बेसिक्स क्या क्या उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेसिक चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको भी क्लैरिटी हो और बहुत अच्छी चीजें मिले। आइए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए रेशियो बी इज 2:3। तो ए और बी का इनकम दे रखा है 2:3। दो लोग हैं ए और बी, तो जो पैसा कमाते हैं वो 2:3 में कमाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, खर्च किस में करते हैं? 3:4 में खर्च करते हैं। बहुत प्यारा। सेविंग्स कितनी कितनी है? सर 400 रुपए सेविंग्स है, 700 रुपए सेविंग दूसरे वाले की। तो इनकम कितनी है? बी की इनकम कितनी है? समझना है ध्यान से, एक एक पॉइंट समझना। तो आप बोलेंगे ए क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं एक्चुअल में। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। पहला मेथड है बेसिक, दूसरी है अप्रोच। एक्चुअल में एक तरीका और भी है जिसका बोला जाता है मेथड नंबर 3, है ना। अप्रोच दोनों ही है, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है अप्रोच है थर्ड वाली। तीनों मेथड है, सारे तीनों मेथड से समझते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ये ए है और ये बी है। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3, नंबर 1। और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 3:4, नंबर 2। सेविंग कितनी दे रखी है? 400 और 700। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है सबको। एक एक पॉइंट को समझते रहना, एक एक पॉइंट को समझिए, सारी चीजें क्लैरिटी होंगी। इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है और सेविंग गिवन है। तीनों डेटा गिवन है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग।
अब देखना इस चीज को, सबसे पहले मैं बेसिक्स पे डिस्कस कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन मैं बेसिक्स से बताने जा रहा हूं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो। तो ये वाला डेटा स्पेस बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर डिस्कस करेंगे बाद में। जब मैं बोलता हूं कि जब कोई चीजें रेशियो में होती हैं तो एक्चुअल में वो कोई वेरिएबल से कनेक्टेड होती हैं। इसका मतलब मैं मान सकता हूं इसकी इनकम 2x है और इसकी इनकम 3x है, बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल लो, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले वाली की इनकम हमने 2x एज्यूम करी और दूसरे वाले की इनकम 3x एज्यूम कर ली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह हुआ, अगर मैं बात करूं, आप खुद ही सोचो, बड़ा बेसिक सी चीज है। अगर एक पर्सन 2x रुपीस कमाता है, उसकी इनकम है और इतनी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना है? ये एक्सपेंडिचर हो भाई, इनकम में से अगर सेविंग को माइनस करोगे तो जितना उसने खर्चा किया वो डेटा आएगा कि नहीं, कमेंट करो। इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो इसकी इनकम कितनी है 2x और सेविंग कितनी है 400। इसकी इनकम कितनी है 3x, सेविंग कितनी है 700। जब तक मैंने 2x लिखा था तब तक ये इनकम थी, और जैसे ही मैंने सेविंग को माइनस किया वो हो गया एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर है 3:4। कमेंट करो यस और नॉट, हाँ या ना, फरमाइए। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 8x 1600, 9x 2100, x बराबर 500, x बराबर 500। यस और नॉट, कमेंट करो। क्या सबको क्लैरिटी हो गई? जब x 500 है, पूछा जाएगा इसकी इनकम कितनी होगी, 2 × 500 1000, 3 × 500 1500। ऑप्शन नंबर 1, पहला मेथड ये हो गया। दैट इज द मेथड नंबर 1, जिसको बोलेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में क्या हमने x माना है, x मान के किसी भी डेटा को सॉल्व किया। क्लियर हो गया? क्लियर है? नंबर 1। अब बात यह आई सर अप्रोच से बताइए, तो पहले मैं एक मेथड नंबर 2 लगा रहा हूं, अप्रोच कैसे करेंगे। ध्यान समझना इस चीज को, अप्रोच से क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मेथड नंबर 2, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको करते हैं स्पेस क्लियर और मेथड नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए, यहां कितना था, 2 था, यहां 3 था, यहां पर 3 हो गया। सॉल्व करें, अब ध्यान समझिए इस चीज को। 2 3 3 4 400 700। आइए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि सर दो वेरिएबल मानने की जगह, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर, ध्यान समझना इस चीज के, लॉजिक है ये। ऐसा करिए सर, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से और इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से। बहुत ध्यान समझना इस चीज को। ये क्रॉस, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, 2 ही मेथड है बच्चा, तीसरा वाला जो ना बहुत बेसिक सा हो जाएगा, तो मैं वो उसको इसी में बता दे रहा हूं। यही मेथड है जो मुझे यहां बताना था, हमने जानबूझ के बेसिक, बहुत बेसिक नहीं देखा। तो करते क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से करें तो कैसे लिखेंगे, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 1600, 3 3 जा 9, या इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 2100। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको? क्या सबको क्लैरिटी है? करते क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहां,
इसकी मल्टीप्लाई यहां 8 और 1600, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 500। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? 500 को। कितना टाइम्स हो गया? 500 टाइम्स। पूछा इनकम कितनी होगी? इसका 500 टाइम्स 1000। इसकी इनकम कितनी होगी? 500 टाइम्स 1500। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी बताइए, क्या है? क्लियर है? यस और नॉट, हाँ या ना? क्या है? क्लियर है? फटाफट कमेंट कर दो। आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो बहुत बेसिक सा था, वो हमने जानबूझ के नहीं किया, उसे करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव, मतलब बहुत लेंथी हो जाता है, दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। आ जाइए नंबर 1, द रेशियो ऑफ, आइए सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जो इनकम है वो है 5:6, नंबर 1। और एक्सपेंडिचर कितना है? वो है 3:4, नंबर 2। साफ साफ बोला गया, सेविंग है 1800 1600, 1800 1600, सेविंग है 1800 और 1600। मैं सीधा सीधा बताता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 20, इसकी मल्टीप्लाई 7200, इसकी मल्टीप्लाई 18, इसकी मल्टीप्लाई 4800। दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस आपका 2400। कमेंट करो फटाफट 2400। तो ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, यहां जो भी डेटा लिखा हो हमें हमेशा इसको इससे डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकालनी है, कि 2 रिप्रेजेंट इसको कर रहा है तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलेंगे एक रिप्रेजेंट करेगा 1200 को। जब एक 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनकम कितनी हो गई? 1200 टाइम 12 5 जा 60, और इसकी इनकम कितनी होगी? 12 6 जा 72। कमेंट करो फटाफट, बी की इनकम पूछी थी 72। क्या क्लैरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट कर दो। आई थिंक सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। वीडियो, हर वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हर वीडियो बहुत जरूरी। आप जो सिस्टमैटिक अभी से प्रिपरेशन कर रहा है उसको ही बेनिफिट होने वाला है। जो सोच रहा है कि लास्ट टाइम पर हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यूजी में भी बच्चों, उन्हीं बच्चों को बेनिफिट हुआ जो शुरू से सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन शुरू से करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और क्वांट जैसा सब्जेक्ट टाइम लेता है, आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दोगे और डेडिकेशन मांगता है, बहुत जरूरी है। आइए नंबर 2, ए रेशो बी का जो रेशो इनकम है वो है 3:2, और 4:3 के जो एक्सपेंडिचर है वो है ए और बी के जो एक्सपेंडिचर 4:3। सेविंग 2,900 रुपए है मंथली। तो इनकम खुद निकालिए, इसको खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करिए इसको। मैं चाहूंगा खुद निकालिए आप, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन कैसे करना है। आइए, तो ये है यहां इनकम ए और बी। ए और बी की बच्चा कितना है? 3:2, और एक्सपेंडिचर कितना है? 4:3, नंबर 1। सेविंग कितनी है? 2,900, 2,900 सेविंग है भाई। जो क्वेश्चन में दे रखी है वो हमने अप्लाई करी, कुछ भी ऐसा तो है नहीं हमने अपनी तरफ से लिखा हो। दूसरा पॉइंट, ध्यान समझना एक एक चीज को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। 3 3 जा 9, 6,000, 4 2 जा 8, 3,600, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2,400, 1,2400 है,
बी की इनकम 24 टू जा 4800। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है सबको? एक बार फटाफट सबसे कमेंट चाहेंगे। होता क्या है, कभी कभी डेटा दोनों सेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की क्या नीड है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:9। ए और बी की इनकम है 4:9 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:7 और उनके खर्चों का रेशियो है 2:7। इफ दे सेव 1000 एंड 1000, दोनों की सेविंग जो है 1000 रुपीज मंथली है। पहले वाला भी 1000 सेविंग करता है, दूसरा वाला भी 1000। तो फाइंड आउट द पर्सन की इनकम कितनी है। आइए ध्यान से समझना इस चीज को। तो आप बोलेंगे सर ए के बारे में बोला गया है, इनकम है ए की 4:9। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडिचर कितना है 2:7। सर सीधा सीधा बात करते हैं क्या कि इन दोनों की सेविंग 1000 और 1000। जब दोनों की सेविंग सेम हो तो हमारे पास इसका एक अप्रोच है बहुत प्यारा सा। क्यों? जब आप बोल रहे हैं दोनों बंदा सेम अमाउंट बचा रहा है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस, ये 9 रुपए में से 7 रुपए खर्च कर देता तो बचाता कितना है 2 रुपए। ये 4 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर देता, बचाता कितना है 2 रुपए। जब यहां भी रेशियो सेम है और यहां भी डेटा सेम है, इसका मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 500 को। बी की इनकम पूछी है, तो बी की इनकम ये रही 500 टाइम 9 5 जा 45। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, कमेंट करिए फटाफट। क्या क्लैरिटी है, हाँ या ना? क्या सबको क्लैरिटी है? तो ऐसे ही क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और ले लें। आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फटाफट ध्यान से देखिए। ऐसा एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे क्लैरिटी हो। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:10 and their ratio of their expenditure is 6:5. If their savings are 5000 rupees monthly, मतलब दोनों की सेविंग सेम है 5000 रुपीज। फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की इनकम का सम कितना होगा? फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। खुद करिए सॉल्व, खुद फटाफट निकालिए आंसर। कितना निकालेंगे? पिछले वाले में तो सम नहीं पूछा था, पहले वाले में, पिछले वाले में बी का पूछा था। तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये है ए भाई साहब और ये है बी भाई साहब। इनकम है 11:10 और एक्सपेंडिचर है 6:5। नंबर 1 साफ साफ बोला गया, सेविंग है 5000 रुपए और इसकी भी सेविंग है 5000 रुपए। दोनों की मल्टीप्लाई 55, दोनों की मल्टीप्लाई 25,000। क्यों करें? वही फंडा लगा लेना, दोनों सेम है। दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 5। तो सर जी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5000 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000। इनकम का सम 10, 11 प्लस के 10 कितना होता है? 21। 21 इंटू 1000, 21,000। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। दैट इज राइट आंसर, नन ऑफ दीज। 21 हो गया, 21,000। कमेंट करिए, क्या क्लैरिटी है सबको? एक बार फटाफट कमेंट चाहिए, यस और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कभी कभी, जब आपको एक एक नंबर की जबरदस्त तरीके से डिमांड हो, है कि नहीं? चलिए और चलते हैं आगे। हर चीज को देखना है, समझना है, एक एक पॉइंट को। होता क्या बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन कुछ थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं इस टाइप से। देखिए नंबर 1 क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप बहुत ज्यादा समझना इस चीज को, अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एंड सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो इतना दे रखा है। टोटल सेविंग इतना, कितना प्यारा। फाइंड आउट द टोटल इनकम। खुद करिए फाइंड। अब बोला बेसिक नहीं है, अब कुछ और तरीके हैं इसमें भी और मेथड है।
इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है। तो इनकम कितनी दे रखी है, एक्स और वाई की 2:1। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 5:3। और सेविंग कितनी दे रखी है, 4:1। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। हर जगह जहां भी इनकम या एक्सपेंडिचर वर्ड है, इसका मतलब यही नहीं कि क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उन्हीं में क्या वैरायटी होती है, मैं उसी में से समझा रहा हूं कि क्या क्या वैरायटी और क्वेश्चन में आती है। अब देखो ध्यान से, अब आप इन चीजों को रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना आंखें बंद करके। साफ साफ बोलोगे टोटल सेविंग एक्स वाई 5,000 है, टोटल सेविंग। इसका मतलब ये सेविंग जो है, जिसको आप 4 और +1 5 बोलो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 को, दैट इज द 1,000 टाइम्स। तो फाइंड आउट द इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम कितनी होगी, तो इसका 1,000 टाइम्स 2,000, इसका 1,000 टाइम्स, या ऐसे भी समझ सकते हैं 1,000 टाइम्स। तो 4,000 सेविंग है और 1,000 इसकी सेविंग है। रुक जाइए, पहले इसको समझते हैं। टोटल सेविंग ऑफ एक्स और वाई की जो टोटल सेविंग है, इनकम एक्सपेंडिचर, वो 5,000 है। तो 4 और 1 5, 1,000 टाइम 4,000 सेविंग इसकी हुई, 1,000 सेविंग इसकी हुई। फाइंड आउट द इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम कितनी होगी। अब हम यहां कनेक्ट करेंगे बच्चा, इससे ये कनेक्ट करना गलत होगा क्योंकि उसमें कोई रिलेशन नहीं बैठता है। अब मैं कनेक्ट कर सकता हूं, अब देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। पुराना वाला तरीका हो गया, दो तरीके हैं, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 और 5,000, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 7,000। यस और नॉट। फाइंड आउट द इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम पूछिए, तो एक्स की इनकम 7,000 इंटू 2, 14,000। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट, बताइए क्लियर हुआ या नहीं, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, क्या सबको क्लैरिटी है। अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मजेदार क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल मिला के समरी ये है कि आपको आंखें बंद करके रटना नहीं है बच्चों, कंसेप्ट को समझना है, तभी आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन और निकालते हैं। रेशियो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम का 4:5, एक्सपेंडिचर का 3:2, सेविंग का, सेविंग है 4,000, टोटल सेविंग है 4,000, रेशियो कितना है 1:3। सीधा बोल दें, 1,000 इसकी, 3,000 इसकी, 8, 2,000, 15, 9,000, 7, 7,000, 1,000। एक्स की इनकम 4,000। कमेंट कर फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूंगा आप 2-3 क्वेश्चन घर के लिए लिख लें। बच्चे ये होमवर्क है, होमवर्क करना है। ठीक है, और आप जानते हैं आपको सारे डेमो लेक्चर आप रोज देते हैं, आप चाहते हैं कि हम और आपको प्रीमियम डेटा दें और स्टैंडर्ड डेटा दें। तो बच्चों उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या, हाँ, अड्डा 247 की साइट हमारे साथ अड्डा 247 आना है, अड्डा 247 पे सर। जैसे आप अड्डा 247 पे आएंगे, आप देखेंगे अंडर ग्रेड, लॉ एंट्रेंस, क्लैट, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए। क्लासिक 2.0 स्पेशल बैच बच्चा आपके लिए लॉन्च हो चुका है, क्लासिक 2.0। जैसे आप इस पे आते, देखिए खाली इसकी टेस्ट सीरीज की ही वैल्यू बच्चा मार्केट में बहुत वैल्यू रखती है क्लैट वालों के लिए,
और स्पेशल 20 टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है। 250 आवर्स की क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे भी। 148 ई बुक्स मिल रही हैं, पूरा का पूरा स्टडी प्लान। अब जैसे क्वांट का स्टडी प्लान देखना है तो आपके सामने है, कब कब क्लासें होंगी, कैसे क्लासें होंगी, पूरा क्लासेस आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कैसा है क्या है आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ। ठीक है, तो इसी के बेस पर बच्चा मैं आपको बता दूं, आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना है क्या, Y696। मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, Y696। जैसे अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।